हंसी भी, थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी, जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। आप लोगों से मशवरा लेना चाहता हूं कि उन खतों को क्या किया जाए। मेरी राय में उन खतों को जाया कर देना चाहिए। फैसला हो चुका, खत पहुंचाए जाएंगे। सुना है जम्मू बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, खूबसूरत तो है। सब जाए। छोटू, ये सामने की झोपड़ी में कौन रहता है? आप यहाँ सो सकते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। गूंगी बहरी ही सही, हाथ पांव तो सलामत है ना। चल मेरे साथ भाजी लेने। अरे मिस्टर जी, ये खपड़े को जरा प्यार से ठीक से समझाना ना। चुप बैठिए। अगर ऐसे उसको टोकते रहे ना, ये छत महीने भर में बनेगी। जाकर अपना काम करिए। चलो। अरे मिस्त्री साहब, ये बुड्ढे चाचा की बातों में मत आना। ये बहरे, इनको कुछ सुनता तो है नहीं। बस आप एक बात का ध्यान रखना, ये छत आज शाम तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अरे चाचा, जब तक छत ठीक नहीं हो जाती आप मेरे साथ गेस्ट हाउस में ही रहिए। साहब जी क्यों तकलीफ कर रहे हैं हमारे लिए? हम किसी तरह यही गुजारा कर लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। चलिए चलिए। चल बेटे आप आइए ना। जान से प्यारी संध्या, इससे पहले मैं तुम्हें 2 खत लिख चुका हूं। उम्मीद है तुम्हें वो दोनों खत मिल चुके होंगे। माँ की तबीयत कैसी है? मैं यहाँ बिल्कुल अच्छा हूं। जम्मू की हवा में जादू है। वहां अक्सर शाम को तबीयत निढाल हो जाती थी। यहाँ हरदम एक ताजगी महसूस होती है। भूख भी खूब लगती है। मैंने तुम्हें पहले खत में लिख दिया था, यहाँ छोटू मेरी सेवा में रहता है। बहुत मेहनती है, खूब काम करता है। दफ्तर का चपरासी भी वही है और गेस्ट हाउस का खिदमतकार भी वही। बस एक खराबी है, बोलता बहुत है। वो तन्हा भी इतनी बातें करता है कि 4 आदमी मिलकर भी उतनी बातें नहीं कर सकते। शुरू में मौसम खुशगवार था। अभी 2 दिन पहले जोरदार बारिश हो गई। अब तो बारिश थम गई है, मगर हवा में सर्दी बढ़ गई है। तुम्हारा दिया हुआ स्वेटर और कोट बड़ा काम आ रहा है। इस बीच यहाँ एक वाकया हो गया। मेरे गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने एक झोपड़ा है। एक बूढ़ा जो बहरा है और उसकी बेटी जो गूंगी है, दोनों वहां रहते हैं। 2 रोज पहले बारिश में उनकी छत गिर गई। मैंने रात भर उन्हें गेस्ट हाउस में पनाह दी। बेचारे बड़े एहसानमंद हैं। यही नहीं, मैंने मिस्त्री को बुलवाकर उनकी छत भी बनवा दी। जब छोटू नहीं होता तब बूढ़े की बेटी खाना बना देती है। रात ज्यादा बीत गई है। बाकी बातें अगले खत में। मां का ख्याल रखना और अपना भी। खत का जवाब फौरन देना। मुझे इंतजार रहेगा। तुम्हारा
मुझे? अब पानी मैंने पीने के लिए मांगा था, नहाने के लिए नहीं। मेरी हिचकियां रुक गई। ओह, तो तुमने मेरी हिचकियां रोकने के लिए मेरे सर पे पानी डाला। अच्छा आइडिया है हिचकियां रोकने का। शुक्रिया। पर ये तो बदलने ही पड़ेंगे। साहब हम आपका एहसान जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है चाचा? मैंने जो कुछ किया एक पड़ोसी होने के नाते किया। ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। अरे कम से कम एक चाय तो पी के जाइए। वो जब ना चाय लेके आ भी रही। अरे पहले उनको दो। शुक्रिया। क्यों चिल्ला रही हो? बाबूजी, आपके बिस्तर पे छिपकली है। तुम बोल भी सकती हो? गूंगी नहीं हो? ये जानवरों की तरह गर्दन क्या हिला रही हो? बोल सकती हो तो बोलती क्यों नहीं? पिताजी ने कहा है कि कम बोलने से दिमाग बढ़ता है। ये बात तुम्हारे पिताजी को छोटू को बतानी चाहिए। तुम्हारे पिताजी भी कहीं बहरा होने का बहाना तो नहीं बनाते अक्ल बढ़ाने के लिए? वो सच में ऊंचा सुनते हैं। खूब बेवकूफ बनाया तुमने इतने दिनों तक हम लोगों को। तुम्हारा नाम जमुना ही है, ये तो नकली नहीं है ना? नाम असली है। जी सर, जी मैं आज ही भिजवाता हूँ जी। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? जरदारी साहब को भेजो। जी सर। जरदारी साहब, ये पेपर अभी तक शाहजी के पास क्यों नहीं भेजे? सर बस आपके दस्तखत का इंतजार था सर। इन्हें आप आज ही भिजवाइए, मैंने दस्तखत कर दिए हैं। हमें एक हफ्ते की देरी हो गई इन्हें भिजवाने में। सर आप फिक्र न करें, इसको आज ही रवाना कर दूंगा। सर लगता है आपको सर्दी हो गई है। हाँ, मौसम अचानक सर्द हो गया ना। जम्मू का मौसम ही ऐसा है सर, इस मौसम में रमने में वक्त लगता है। आप सही कह रहे हैं। सर अगर आपको हरारत लग रही हो तो आप घर जाकर आराम कीजिए, 4 तो बज ही गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है। सर आप जाकर आराम कीजिए, आप फिक्र न करें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। शुक्रिया जरदारी साहब। आप जरा छोटू को बोलकर एक रिक्शा मंगवा दीजिए। जी अभी भिजवाता हूँ। साहब, साहब, आज आप जल्दी सो गए? उठिए, मैं गरम गरम खाना लेके आई हूँ, खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। आज मौसम भी बहुत सर्द है। साहब, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने बताया क्यों नहीं? आवाज ही दे देते। नहीं, कुछ खास नहीं है, हल्का सा बुखार है, उतर जाएगा। हल्का सा? तवे की तरह जल रहा है बदन। आप आराम कीजिए, मैं अभी हकीम को लेके आती हूँ। अरे जमुना, जमुना, आइए हकीम साहब। देखिए, सुबह दफ्तर जाने के समय तक तो भले चंगे थे, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। परेशानी की कोई बात नहीं, मौसमी बुखार है। शहरी बाबू है ना, यहाँ की ठंड झेल नहीं पाई। ये पुड़िया देता हूँ, इसमें पाउडर है, पानी के साथ दे देना। और ये तेल है,
इसको हाथों पे पैरों पे मल देना अच्छी तरह, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ठीक है? शुक्रिया हकीम साहब। हाँ। साहब आप उठ गए? अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। आपकी हालत देख के तो मैं डर गई थी। जमुना, तुम रात भर यहीं? तुम्हारे पिता? अब वो आए थे, पर आपकी हालत देख के उन्होंने कहा कि मैं आपकी देखभाल के लिए यहीं रुक जाऊं। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। कुछ देर रुको ना। और नहीं साहब, नहीं साहब। जमुना, रुक जा जमुना, मेरी बात सुनो। जमुना, जमुना, जमुना दरवाजा खोलो प्लीज। जमुना एक बार दरवाजा खोल दो, एक बार मुझसे बात कर लो जमुना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। उसके बाद तुम कहोगी तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। प्लीज जमुना, एक बार दरवाजा खोल दो।
साहब जी, साहब जी, साहब जी। भाई साहब, क्या हुआ? लड़की ने खुदकुशी कर ली है। जरदारी साहब, क्या हुआ? सर किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली है। सर सुनने में आया उसके पेट में बच्चा था, किसी ने उसके साथ धोखा किया तो मजबूर होकर उसे खुदकुशी करनी पड़ी। संध्या, कैसी हो? माफ करना, मैं एक लंबे अरसे से खत नहीं लिख पा रहा। मैंने तुमसे कभी किसी बात की पर्दापोशी नहीं की, इसलिए आज भी नहीं छिपाऊंगा। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसी गलती जिसे जानने के बाद तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी। आज पहली बार तुमसे कुछ बताते हुए डर लग रहा है। तुम्हें याद है वो लोग जिनकी छत टूट गई थी, मैंने उन्हें अपने यहां पनाह दी थी। वो लड़की जमुना, मैंने उस मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी है। जानवर हो गया था मैं, खुद को काबू नहीं कर सका, और मेरी इस कमजोरी के खामियाजे में उस बेचारी को अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं मालूम। मैं बहक गया था। संध्या, उस गरीब लड़की का सिवाय उसके बाप के इस दुनिया में और कोई नहीं है। इज्जत ही इन गरीब लोगों का सरमाया होता है, और वो मेरी हैवानियत की नजर हो गई। अब उस लड़की के पास सिवाय खुदकुशी के और कोई रास्ता नहीं है। एक गुनाह कर चुका हूं, अब दूसरे गुनाह का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उससे शादी करूंगा, अपने गुनाह को कम करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं मैं तुम्हारी नफरत के लायक भी नहीं हूं। संध्या, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना।
मैं जानता हूं इस शादी के बाद मैं तुम्हारा और भी बड़ा गुनहगार हो जाऊंगा, लेकिन शायद यही ठीक होगा। हकीकत जानने के बाद तुम अब मुझ पर वैसे कभी यकीन नहीं कर पाओगी। संध्या, मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। एक अच्छा हमसफर ढूंढकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। इनमें कुछ पैगाम ऐसे मंजिलों तक जा न पाए, और कुछ ऐसे भी है जो लाए हैं खुशियों के साए। ये गुजरे लम्हों के जख्मों की निशानी है, हर खत एक कहानी है, हर खत एक जीन्स पैंट या सलवार?